सुनो दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है कि एक फूल की महक कैसे किसी की किस्मत बदल सकती है, या एक अनजान राहगीर की वो छोटी सी नसीहत जो सदियों बाद भी तुम्हारी रातों की नींद उड़ा दे। आज मैं तुम्हें 500 साल पुरानी एक ऐसी कथा सुना रहा हूं जहां एक साधारण भिखमंगा एक चतुर सौदागर की बातों से राजा रानी जैसा बन जाता है। अगर ये सुनकर तुम्हारा दिल न धड़के तो मैं कहानी खत्म होने तक दांव पर लगाता हूं। तुम्हें ये कथा अपनी जिंदगी का राज खोल देगी। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। आगरा के पुराने सराय में, जहां यात्री बैलगाड़ियों और घोड़ों पर सवार होकर आते जाते थे, एक भिखारी रहता था। नाम था उसका चंदू। वो सराय के बाहर बैठा आने जाने वालों से दया की भीख मांगकर अपना पेट पालता। एक धूप भरी दोपहर जब वो अपनी पुरानी चटाई पर लेटा भीख मांग रहा था तो उसकी नजर पड़ी एक लंबे कद के सौदागर पर। वो सौदागर लाल अंगरखा और सफेद धोती लपेटे घोड़े पर सवार अमीरी की चमक बिखेर रहा था। चंदू ने सोचा, अरे वाह, ये तो सोने का खजाना लगता है। इससे मांगूं तो निश्चित कुछ चांदी के सिक्के मिलेंगे। चंदू दौड़कर उसके घोड़े के पास पहुंचा और हाथ जोड़ बोला, महाराज, दया का एक टुकड़ा। भूखा हूं साहब। सौदागर ने घोड़ा रोका, चंदू को ऊपर से नीचे तक देखा और हंसते हुए कहा, अरे भैया, तुम तो हमेशा मांगते ही रहते हो, कभी किसी को कुछ देते हो भी या नहीं? चंदू ने सिर झुकाया, साहब, मैं तो भिखारी हूं, मांगना तो मजबूरी है, देना तो सपना भी नहीं। सौदागर ने गंभीर स्वर में कहा, जब देना ना आए तो मांगने का हक भी क्या? मैं लाला हरिदास हूं, सौदा ब्याज का धंधा करता हूं, लेन देन ही जीवन है, कुछ दो तो कुछ लो। इतना कहकर लाला हरिदास ने घोड़े को एड़ लगाई और अगले गांव की ओर चले गए। चंदू वहीं खड़ा रह गया। लाला की बात उसके सीने में उतर गई। वो सोचने लगा, सच कहते हैं, मैं तो बिना दिए मांगता रहता हूं, इसलिए ही तो मुट्ठी में कभी पूरा दाना नहीं आता। लेकिन भला भिखारी से क्या देना? कब तक ये जंजीर बंधा रहूं? रात भर करवटें बदलते रहे। आखिरकार फैसला हो गया, जो भीख देगा उसके बदले कुछ तो दूंगा। लेकिन क्या दूं? 2 दिन गुजर गए, जवाब न मिला। तीसरे दिन सराय के किनारे बगीचे में चमकते फूलों पर नजर पड़ी। लाल गुलाब, पीले सूरजमुखी जैसे आसमान से बरस आए हों। चंदू ने सोचा, अरे ये तो कमाल है, फूल तो मुफ्त हैं और खुशबू तो दिल जीत लेती है। उत्साहित होकर वो फूल तोड़ लाया। अब सराय में यात्री आते, चंदू हाथ फैलाता, भैया, एक सिक्का दया का। कोई देता तो बदले में एक फूल थमा देता। ये लो, तुम्हारी यात्रा महक जाए। यात्री मुस्कुराते, फूल सूंघते और कभी कभी 2-4 सिक्के और डाल देते। चंदू रोज फूल इकट्ठा करता, बांटता। कुछ ही दिनों में कमाल हो गया। पहले जहां मुट्ठी भर मिलता, अब थैली भर। फूल खत्म होते तो भीख भी रुक जाती, लेकिन जब फूल होते, सराय का कोना हंसी खुशी से गूंजता। एक शाम वही लाला हरिदास फिर घोड़े पर नजर आए। चंदू दौड़ा, महाराज, एक सिक्का और बदले में ये फूल। लाला ने सिक्का दिया, फूल लिया। आंखें चमकी, वाह रे चंदू, अब तो तुम मेरे जैसे सौदागर हो गए, लेन देन का खेल सीख लिया। फूल संभाल कर लाला चले गए। चंदू का दिल फिर धड़का, सौदागर मैं? हा, ये तो मजा आ गया। वो सराय से कूदकर बाहर आया, आसमान की ओर मुंह करके चिल्लाया, मैं भिखारी नहीं, सौदागर हूं। अमीरी का द्वार खुल गया। लोग घूरने लगे, अरे ये तो पागल हो गया। लेकिन अगले दिन चंदू गायब। सराय वाले सोचते, कहां गुम हो गया वो फूलों वाला भिखमंगा? 6 महीने बाद उसी सराय में 2 सौदागर बैलगाड़ी पर सवार। एक ने दूसरे को देखा, हाथ मिलाया, भैया पहचाना? दूसरा बोला, नहीं जी, पहली बार तो लगता है। पहला हंसा, अरे तीसरी बार है हमारी मुलाकात। याद करो, पहले मैं चंदू था, सराय का भिखारी। तुमने पहली बार लेन देन का राज बताया, दूसरी बार कहा सौदागर बन गया। दूसरा चौंका, ओहो, वही फूल वाला। लेकिन आज ये रेशमी अंगरखा, चांदी की तलवार, कहां का राजा हो गए? चंदू मुस्कुराया, हाँ भैया, वही चंदू, लेकिन अब फूलों का बड़ा सौदागर हूं। दिल्ली के बाजारों में मेरा नाम है। तुम्हारी पहली बात, प्रकृति का नियम, दो तो पाओ, मैंने अपनाया। फूल बांटे, सिक्के आए, लेकिन खुद को भिखारी ही समझता रहा। दूसरी मुलाकात में तुम्हारे सौदागर शब्द ने आग लगा दी। समझ गया, यात्री मुझे भीख नहीं, फूलों का दाम दे रहे थे।
सस्ते फूल तो कहीं ना मिले। मैं छोटा सौदागर था, बस आंखें बंद थीं। उन सिक्कों से फूलों का खेत लगाया, व्यापार बढ़ाया। आगरा दिल्ली के लोग फूलों के दीवाने, उनकी मोहब्बत ने मुझे ये मुकाम दिया। दोनों हंसे, गपशप करने लगे, सराय पर उतरे, हाथ मिलाकर विदा हुए, व्यापार की बातें करते। दोस्तों, इस कथा से सीख मिलती है ना। लाला हरिदास जैसे चतुर सौदागर जानते थे गिव एंड टेक का ये जादू दुनिया के राजा महाराजा भी अपनाते थे। चंदू ने सोच बदली, जिंदगी चमकी। अगर हम खुद को छोटा समझें तो छोटे ही रहें। बड़ा सोचो, आत्मसम्मान जगाओ, सफलता खुद दौड़ आएगी। ये राज अपनाओ और देखो कमाल। संगीत।